कि हाउ टू प्रूव क्या F इक्वल टू ma। ये कहाँ से आया है ये फॉर्मूला? तो हमारा कहाँ से आया है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो हमारा क्या है, ये जो फॉर्मूला आया है F बराबर ma मोशन के लिए, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। तो इस फॉर्मूला होता है बड़े काम का चीज़ है, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम लोग आगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सब में इसका काम आएगा। या मोशन का जहाँ भी काम होगा, न्यूमेरिकल बनाना होगा, इसका बड़ा ही काम आने वाला है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, प्रूव करेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान तरीके से देखेंगे और आसानी से समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले एफ क्या है तुम लोग ये जान लेंगे। एफ हमारा क्या है? अप्लाइड फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग लगाते हैं। और एम क्या है? हमारा मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, जो हमारा वस्तु पे, जिस वस्तु पे हम लगाने जा रहे हैं उस वस्तु का द्रव्यमान है, मास है। और ये क्या है? हमारा एक्सीलरेशन है। ठीक है, जिस वस्तु पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उस वस्तु का एक्सीलरेशन है, मतलब कि त्वरण है। अब यह एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, ये होता है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लॉ को प्रूफ करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझना होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये होता क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय क्या? चेंज इन मोमेंटम बटा चेंज इन टाइम। मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो मोमेंटम चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से, बल लगाने से, तो वही हमारा क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। क्या होता है? कहाँ से आया? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। अब आते हैं ये होता क्या है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P बराबर के डेल्टा P बटा डेल्टा T लिख सकते हैं। एक के हमारा क्या है? तो एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है? के हमारा कांस्टेंट टर्म है। चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं या आप शॉर्ट में इधर से लिख सकते हैं। के हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल जानते हो। कांस्टेंट जिसका मान बदलता है कि नहीं बदलता है? नहीं बदलता है। ठीक है, तो क्या हमारा कांस्टेंट है। अब हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में जब हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ रहे होंगे तो ध्यान होगा कि P बराबर क्या होता है हमारा? एम भी। P हमारा क्या है? मोमेंटम है। P हमारा क्या है? मोमेंटम है। और मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं F बराबर के डेल्टा P यानी कि डेल्टा एम भी बटा डी टी लिख सकते हैं। और मास हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? F बराबर लिख सकते हैं के गुने एम डेल्टा V और बटा डेल्टा टी लिख सकते हैं। और अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया था कि क्या होता है? डेल्टा V बटा डेल्टा टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो इतना बराबर लिख सकते हैं F बराबर, इतना बराबर लिख सकते हैं क्या? F बराबर के एम ए। अब लिख देंगे लेट के इक्वल टू 1। कांस्टेंट टर्म में कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले लिए, 1 होगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा? m गुने a। यही हमारा प्रूफ था। अगर ये बोला जाए कि F बराबर ma यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला कहाँ से आया? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इस तरह से आया है। तो ये हमारा क्या हो गया? तो प्रूफ हो गया। तो चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा।